अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आमतौर पर गोश्त को धोए बगैर महफूज कर लिया जाता है। इस तरह गोश्त को फ्रीज करने से इसके अंदर मौजूद खून भी जम जाता है, जो ना सिर्फ गोश्त के अंदर बैक्टीरिया पैदा करता है, बल्कि गोश्त को पकाते वक्त जितना भी धोया जाए वो खून गोश्त से नहीं निकल पाता। बहुत से लोग गोश्त को आटा लगा के महफूज करने की कोशिश भी करते हैं, जिससे कोई फ़ायदा हो ना हो, लेकिन उसका एक नुकसान ये होता है कि आटा बोटियों के मसाम के अंदर फिल हो जाता है, इवन मिख वाली हड्डियों के अंदर घुस जाता है, जो जितना भी धो लें कुछ ना कुछ उनके अंदर रह ही जाता है। और बजाय के गोश्त को लंबे अरसे तक महफूज करने के, वो आटा कुछ दिनों में खुद ख़राब होने लगता है और साथ ही साथ गोश्त को भी ख़राब कर देता है। तो आज हम गोश्त को लंबे अरसे तक महफूज करने का एकदम परफेक्ट तरीका जानेंगे। इसके सिवा अभी तक कोई भी तरीका इसके जितना रिलायबल नहीं हो सका। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कुर्बानी का गोश्त हकदारों को देने के बाद आपके हिस्से का गोश्त जिसे आप महफूज करना चाहें बर्तन में लेके धो लेंगे। तो अभी हम इसकी थोड़ी मिकदार भी कम कर लेते हैं। इसी तरीके से आप गोश्त की ज़्यादा मिकदार को भी सेव कर सकते हैं। इसमें हम पानी डाल लेंगे। अगर आप इसे सिंक में डायरेक्ट टैप के नीचे धो लें तो वो भी ज्यादा बेहतर है, लेकिन बहुत ज्यादा पानी से नहीं धोना। इससे भी गोश्त के विटामिन जायल हो जाते हैं और गोश्त के टेस्ट में भी फर्क आता है। गोश्त की एक एक बोटी को अच्छी तरह धोएंगे। जिस तरह आप ये ब्लड देख रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे किसी बोटी के अंदर ये ब्लड नहीं रहना चाहिए। इसे हाथ से ही थोड़ा दबा के इसका पानी निचोड़ के तो इस बर्तन में रखी जाएंगे। हमें इसमें से सिर्फ और सिर्फ ब्लड को निकालना है। किसी भी बोटी के साथ ब्लड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि गोश्त सिर्फ और सिर्फ ब्लड की वजह से ख़राब होता है। ब्लड के अंदर मौजूद बैक्टीरिया गोश्त को ख़राब करते हैं। बेहतर है कि आप गोश्त को अच्छे से साफ़ करके इसकी चर्बी वगैरह उतार के और उसके बाद ये सारा अमल करें, ताकि जब आप इसे फ्रीज़ करें तो पकाने के लिए जब भी निकालें तो ये आपको एकदम तैयार मिले। हमने गोश्त को धो लिया हुआ है। अब हम किसी बर्तन में इतना पानी लेंगे जिसमें हमारा गोश्त अच्छे से डिप हो जाए। उसमें हम कुछ मिकदार विनीगर की ऐड करेंगे और फिर हम अपने गोश्त को इसके अंदर डाल देंगे। इसे अच्छे से पानी के अंदर डिप करने के बाद अब 2 से 3 मिनट के लिए इसे इसी तरह छोड़ देंगे। उसके बाद फिर सेम प्रोसेस करेंगे। हम गोश्त को निकाल के तो इसे निचोड़ते हुए इस छलनी में डाल लेंगे। उसके बाद हम कोई साफ और ड्राई कपड़ा बिछा के इन बोटियों को उसके ऊपर फैला देंगे, ताकि इनके अंदर अगर कोई पानी रह भी गया है तो वो कपड़ा सोख ले। और आपने इसे तेज फैन के नीचे रख देना है ताकि ये गोश्त अच्छे से ड्राई हो जाए। आप इस गोश्त को 6 से 8 महीने तक बिना खराब हुए सेव कर सकते हैं। बिल्कुल भी कोई स्मेल नहीं बनेगी, गोश्त भी महफूज रहेगा और जब भी आप इसे पकाएंगे ये बिल्कुल आपको ताज़ा गोश्त की तरह ही लगेगा। और अगर आप इसे फ्रीज नहीं कर सकते तो भी ये सारा प्रोसेस करने के बाद आप इस गोश्त को धूप में सुखा के भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और ये बिना फ्रीजर के, बिना फ्रिज के लंबे अरसे तक आपके साथ चल सकेगा। पुराने शापर या बैग यूज नहीं करेंगे तो इसके लिए ज्यादा बेहतर जिप लॉक बैग होता है। फ्रीजर में ज्यादा जगह भी नहीं लेता और इसमें से ब्लड वगैरह भी लीक नहीं करता। फैमिली के हिसाब से आप जितने वजन का पैकेट चाहें वो मार्केट से खरीद सकते हैं। इस गोश्त की अपने हिसाब से आपने पार्टीशन खुद कर लेनी है। कीमे वाला पैकेट अलग से बना लें, हड्डी वाले गोश्त के पैकेट्स अलग से बना लें। पैकेट बनाने के बाद या तो मार्कर से इसके ऊपर लिख लें या इसके ऊपर स्टिकर टाइप की कोई चिट लगा लें और उसके ऊपर मेंशन कर दें कि ये कौन सा गोश्त है, ताकि आपको फ्रीजर में सारे पैकेट बाहर निकाल के ढूंढना ना पड़े, आपको ढूंढने में आसानी हो जाए। एक तरफ से इसको लॉक लगाना शुरू कर दें और इस तरह इसको आगे लेते जाएं। लेकिन हम इसे टोटल को बंद नहीं करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा खुला रहने देंगे और इस तरह इसे दबा के एयर निकालेंगे तो इस जिप को भी आप यहाँ से बंद कर देंगे। ये इस वक्त पैकेट सील हो गया हुआ है। बहुत बेहतर है कि ईद से 1 हफ्ता पहले आप फ्रिज की सफाई कर लें ताकि उसकी कूलिंग बेहतर हो जाए, और इस गोश्त को सेव करने से 4-5 घंटे पहले फ्रिज को फुल तेज पे चला दें। और इनको फ्रीज करते वक्त कोशिश करनी है कि ये मैक्सिमम टाइम में फ्रीज हो जाए। फ्रीजर की बेस में रखें ताकि उनको जल्दी कूलिंग मिले और ये जल्दी फ्रीज हो जाए। और उसके बाद आपने 2 घंटे के बाद इनकी जगह चेंज करनी है ताकि ये एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं जाए, और फिर भले आप इन्हें एक दूसरे के ऊपर जोड़ के सेव कर सकते हैं। और जैसे ही एक दफ़ा गोश्त हार्ड हो जाए उसके बाद आप फ्रिज को नॉर्मल पोजीशन पे ला सकते हैं। गोश्त को एक दफ़ा निकाल कर मेल्ट करने के बाद दोबारा फ्रीज नहीं करना चाहिए, सिर्फ उतना ही निकालना चाहिए जितना आपको पकाना हो। और अगर आप एक ही बड़े पैकेट में कीमे को सेव करना चाहते हैं तो फिर आप इस तरह उसमें किसी स्लाई या छुरी की बैक साइड से निशान लगा सकते हैं और पकाते वक्त ज़रूरत के मुताबिक आप इसमें से जितने चाहें पीस उतार के इस पैकेट को दोबारा बंद करके सेव कर सकते हैं।
अगर आपके घर में मेहमान आ जाएं और आपको फ्रीज़ हुए गोश्त को जल्दी मेल्ट करना हो तो आप इस पैकेट को निकाल के नमक वाले पानी में रख दें, तो कुछ ही देर में गोश्त की सारी बोटियां अलग अलग हो जाएंगी। आप गोश्त को जितना भी फ्रीज कर लें, लेकिन इस्लामी नुक्ता नज़र से मुहर्रम से पहले पहले गोश्त को ख़त्म कर लेना चाहिए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।